अखन हम अधिकृत संगम में छी और अधिकृत संगम में अखन सर्वपक्षीय जे छै से बैठक बैसल अछि। बैठक में विभिन्न ठाम के आज हिंदूवादी अगुआ कही और मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति, एहिठाम के समाजसेवी, बुद्धिजीवी व्यक्तित्व लगायत के प्रशासन सबके व्यक्तित्व सबके उपस्थिति अछि। खास कऽ कऽ जे केंद्र से अखन जे पठाओल गेल अछि संघ सँ 3टा सांसद के एहिठाम जे गतिविधि बुझबाक लेल सर्वपक्षीय बैठक बैसा कऽ जे सद्भाव जे छै से कायम के लेल जे एहिठाम हुनका सबके टोली सेहो एहिठाम उपस्थित भऽ चुकल अछि। हुनका सबके एहिठाम देखल जाय सुनसरी के घटना के लऽ कऽ बहुत बड़का जे छै से भयावह अवस्था आबि गेल मध्य प्रदेश में, विशेष कऽ कऽ जे ओहि दिन के घटना छेबे काल जे घटना में अखन तक में ओहिठाम के घटना के कारण 2 आदमी जे छै से ओहिठाम मरि चुकल छलै। तेकर बाद जे काल्हि जे घटना घटल ओहि घटना में गोली लगला के कारण सँ बच्चा के जे छै से स्फोट डेथ भऽ चुकल। 3टा आदमी के मृत्यु भऽ चुकल अछि। प्रहरी सब कते एहिमे सेहो सुरक्षा निकाय सब जे छै से ओ सब घाइते सेहो भऽ चुकल छै। एहि के कारण अखन फेरसर जे ओहिठाम रघुनाथपुर में जे घटना घटल अछि जे एकटा मंदिर में रहल व्यक्ति के जाकऽ कंठ मतलब रेत दै छै, अहू सब जे छै से विभिन्न प्रकार के बात सब उपजबै छै। ई सुनसरी के 2 समुदाय के बीच के घटना के लऽ कऽ अखन एतेक बड़का परिस्थिति आयल अछि। बारम्बार एहन विद्रोह होइत अछि, एहन घटना घटैत अछि, लेकिन अखन तक सरकार जे छै से एहन कोनो ठोस प्रकार के जे छै से कानून नहीं बनेने अछि जे एहन घटना करऽ वाला के, एहन घटना घटाबऽ वाला के ठोस जे छै से एकटा निर्णय कऽ कऽ ओकरा सबके कड़ा सँ कड़ा सजाय होबऽ के चाही। लेकिन ओहि कारणे जे अखन तक जे छै से ओ दोषी के ओहन घटना घटेलक अखन तक पता नहीं चलल अछि। ओहि कारणे जे छै से अखन बड़का भयावह अवस्था के कारण आइ 2 दिन सँ कर्फ्यू जे छै से ई जनकपुरो में लागल अछि। हरेक ठाम में अखन प्रदर्शन भऽ रहल अछि, हरेक ठाम में जे छै से टायर सब जे छै से रोड पर बढ़ि रहल अछि। एहन अखन अवस्था अछि तऽ एहिठाम जे सर्वपक्षीय बैठक में आयल छथिन हुनका सब संगे हमसब बातचीत करऽ के प्रयास करब। जेना एहिठाम सुनसरी के जे मान्य आयल छथिन हुनका संगे बातचीत करब, ओहि प्रकार जे छै से एहिठाम विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति संगे बात करब, मानवाधिकार के व्यक्ति सेहो छथि। हमसब प्रयास करब जे सब गोटा के बात बुझी और की आब हुनका सबके आगामी दिन में एहन घटना नहीं घटे हुनका सबके कहब की अछि, खास कऽ कऽ हुनका सबके कहब जहिना के तहिना सुनब। हामीसँग हुनुहुन्छ योग्य मरिन न्यौपाने मान्यजी, उहाँलाई स्वागत गरौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ सुनसरीको घटनाको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। मान्यजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले तपाईँ सर्वदलीय बैठकमा पाल्नु भएको छ जनकपुरमा। यो सुनसरीमा जुन घटना भयो यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो घटना हुनु हुँदैन थियो, जे भयो त्यो दुर्भाग्य भयो। त्यो घटना फेरि नदोहोरियोस् कहिल्यै पनि नेपाली माटोमा, नेपाली भूमिले त्यस्तो घटना कहिल्यै पनि फेरि हेर्नु नपरोस्, यही प्रार्थना गर्छु र यही सन्देश सबैलाई म प्रदान गर्न चाहन्छु। के कारणले यस्तो परिस्थिति आइसकेको होला? किन एउटा धार्मिक कार्यक्रममा यति भइरहेको हुन्छ तर यस्तो घटना चाहिँ कतै अचानक भएको थिएन, कुनै अज्ञात समूह आएर अथवा अहिलेसम्म अनुसन्धान पनि भएको छैन कसले चाहिँ यस्तो घटना गरेको हो भनेर? कसरी यस्तो भएको होला? के यहाँले चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ के बुझ्नु भएको छ? अनुसन्धान जारी छ, तर एउटा बुझाइ के हो भने यहाँ कुनै जात जाति बीचको लडाई होइन, धर्म धर्म बीचको लडाई होइन, सम्प्रदाय सम्प्रदायको बीचको लडाई होइन। यो हाम्रो साबिकदेखि एउटै रथमा हामी हिँडेका, एउटै साझा फुलबारीका विभिन्न फुलका थुङ्गा हौँ र आजसम्म हामी मिलेर बसेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि मिलेर बस्नेछौँ। यसलाई कुनै साम्प्रदायिक हिसाबले वा कुनै धर्मको हिसाबले हामीले हेर्न हुँदैन। यो भनेको एक किसिमको जे नहुनुपर्ने घटना हो त्यो घट्यो। त्यो घटनालाई सम्झेर हामीले जात जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको हो भनेर व्याख्या गर्नु हुँदैन। नेपाली समाजले त्यस्तो चिजलाई रुचाउन्न। जुन सुनसरीको घटना छ त्यो सुनसरीमा योभन्दा पहिला पनि विगतमा भएको थियो यस्तो घटनाहरू? यस्तो घटना घटेको थिएन।
र घट्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म फेरि दोहोर्याएँ। कतिपय कहिले कहिले दुर्घटनाहरू हुन्छन्, तिनीहरूको रूप रङ अलिक फरक हुन्छ। त्यो समयको अन्तरालमा त्यसलाई अनुसन्धानले देखाउँदै जाने कुरा हो। हामीले संसारमा देखेको के हो भने यस्ता किसिमका घटनाहरूमा न जात हुन्छ, न धर्म हुन्छ, न लिङ्ग हुन्छ, न वर्ण हुन्छ, न समुदाय हुन्छ। कहिले कहिले जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, समुदायको अनुहारभित्र त्यो किसिमको घटनाहरू हुन्छन् र त्यो समुदायलाई त्यसले पोत्ने कोसिस गरिन्छ। तर हामीले त्यसबाट बाहिर निस्केर त्यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन्छ। नेपाली माटोमा बस्ने सबै नागरिकहरू एक छौँ। सबैको एउटै साझा उद्देश्य छ। हाम्रा साझा शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो। हाम्रो साझा शत्रु भनेको गरिबी हो। हाम्रो साझा शत्रु भनेको हाम्रो चाहिँ रोजगारीहरू हुन्। हामीले लड्ने चिजहरू भनेको यी हुन्। आज नेपाली समाजमा यही हाम्रा साझा शत्रुहरूका लागि लड्नका लागि 2/3 नजिकको सरकार आएको छ। यो घटनाहरूमा कुनै राजनीतिक दलसँग नजोडौँ, कुनै विचारसँग नजोडौँ, कुनै सिद्धान्तसँग नजोडौँ। जोडौँ बरु के हो भन्दा त्यो घटनाको जड अब नदोहोरिने गरी त्यसको समाधानमा हामी समाज एक आपसमा मिल्छौँ। हामी क्रिश्चियन हौँ या इस्लामिक हौँ या हिन्दू हौँ या बुद्धिस्ट हौँ या सनातनी हौँ या किराती हौँ या मुस्लिम हौँ, सबै हामी एक हौँ। हाम्रो साझा उद्देश्य हामीले कसैलाई पनि अन्याय नहोस्, कसैलाई पनि दुःख नहोस्, हाम्रा कारणले कसैले पनि मर्नु नपरोस्, हाम्रा कारणले कसैले पनि दुःख नपाउनु परोस् र हामीले एकअर्कामा सहयोग गर्न सकौँ भन्ने हाम्रा साझा लक्ष्य र उद्देश्यहरू छन्। त्यो पुरा गर्ने बाटोमा नेपाली समाज हिँड्छ र त्यसैको पेरिफेरीमा आज यो मिथिला नगरी, यो जनकपुर, यो हाम्रा भगवानहरूको बास भएको स्थान, जहाँ साबिकदेखि इस्लामिक साथीहरू, मुसलमान धर्म मान्ने साथीहरू पनि बस्नुभएको छ र हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध छ र यसले निरन्तरता पाउँछ। अब चाहिँ विगतमा यस्तो घटना नदोहोरिनु, अहिले चाहिँ उहाँहरूको माग जुन उठेको छ एउटा कि नेपाल फेरि पुनः चाहिँ तपाईँको हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने माग अहिले उहाँहरूको छ। हामी अहिले आज कुनै विषयमा नलागौँ। भोलि यो लाग्दै गरेको आगो निभाइसकेपछि, यो बढ्दै गरेको घाउ निको भइसके पश्चात, यो देखिँदै गरेको खाल्टो पुरिसके पश्चात, यो हेर्दैखेरि नमिलेको समाज मिलिसके पश्चात हामी अनि हाम्रा साझा उद्देश्य के हुन्, हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले के गर्न हुँदैन, हामीले हिजो गरेका चिजहरूमा केमा गल्ती भयो कि भएन, अब के चिज पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, संविधानै पो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ कि कानुन पो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ कि हाम्रा बजेटका व्यवस्था पो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ कि सङ्घात्मक अवस्था पो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि यी चाहिँ दोस्रो पटक हामी हेरौँला। आजको दिन हामीलाई शान्ति, सद्भाव, सद्भावना, एकता, भातृत्व र आपसी मिलन भन्दा बाहेकको हाम्रो अर्को बिन्दु छैन। आज यो भन्दा बाहेकमा गएर हामी छलफल गर्ने अवस्था र मोडमा न त तपाईँ पत्रकार महोदय हुनुहुन्छ, न त म यो नेपाली समाजको छोरो नै छु। त्यसैले आज मैले के बिर्सिएको छु? मैले राजनीतिक दल बिर्सिएको छु, मैले कुनै एउटा जात बिर्सिएको छु, कुनै एउटा धर्म बिर्सिएको छु, कुनै एउटा लिङ्ग बिर्सिएको छु, कुनै एउटा समुदाय बिर्सिएको छु। मैले के सम्झिएको छु? समग्रतामा नेपाल छ, सयौँ थुङ्गाहरू छन्, यसमा छुट्टा छुट्टै छन्, तर तिनीहरू बीच एकता छ, समन्वय छ, सहकार्य छ, भातृत्व छ। यसको रक्षा गर्नु, जगेर्ना गर्नु आजको राज्य व्यवस्थाको जिम्मेवारी हो। यसका लागि कोही सत्ताधार पक्षको संसद पनि छैन, प्रतिपक्षको संसद पनि छैन, सङ्घको मान्छे भन्ने पनि छैन, प्रदेशको मान्छे भन्ने पनि छैन, स्थानीय भन्ने पनि छैन, पत्रकार भनेर फरक गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, उद्योगी भनेर फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, धर्मगुरु भनेर उसलाई छुट्टै हेर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, प्रहरी प्रशासन कर्मचारी यी जागिर खाने हुन् भनेर हेर्नु पनि छैन। यी
सबै साझा नेपाली हुन् र नेपाललाई एउटा हामीले साझा फुलबारी बनाउनु छ। यही उद्देश्यमा तपाईँ हामी छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तैना हमरा सबके बीच में छथिन विश्व हिंदू परिषद के विभागीय सचिव, उनका संगे हम सब बातचीत कर। अपने के नाम की भेले? रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो जी, अखन जे अपने सब सर्वपक्षीय बैठक में बैसल छै, की अपने सबके धारणा छै? जय श्री राम। हमरा सबके मुख्य धारणा की कहो, माने हम सब मुख्य दर्शक भगल छी। पटक पटक नेपाल में मुसलमान के तरफ से माने कोनो पर्व उत्सव विवाह शादी हरेक पटक पटक माने घटना वो सब घटबै छै, ओकर जे है से कोनो लेखा जोखा रिकॉर्ड सरकार के पास में न है। हम सब एकेटा मांग करी कि हिंदू पक्ष से कहियो कोनो घटना घटल होय तो ओकर हम सब जानकारी पाबी। आप की मांग छै? आगा केना मांग के मतलब एकर रिकॉर्ड कायम करके जे पक्ष गलती करे छै वही पक्ष के समझावा पड़ले। आ गलती के एगो दूगो तीन गो ठीक है माने छूट करू, लेकिन पटक पटक जो होइ छै एकर ठोस सरकार के नीति लावा पड़ले, उपाय सरकार के सोचे पड़ले, वही पक्ष से बात करे पड़ले। एहि पक्ष में तो कोनो गलती हम देखबे कहियो आई देर ऐसा हम देखो मठियानी मंदिर में मुहर्रम में भीतरी कंपाउंड में मनबै छलिए। मुहर्रम जाकर 1-2 साल से बाहर कमा रहा है, लेकिन ओकरा से कंपाउंड जाकर हम कहियो मनावे के मौका भेटल होय, ओकरा सबके मस्जिद में जाकर मनावे देते? नहीं मनावे देते। अहाँ सब एक ठाम में एक सद्भाव तो चाहबे करी, शांति सबके चाहिए, लेकिन शांति में खलल पहुँचाए वाला तत्व के जो है की कारण से भ रहल छै? कियाक त विगत में पहिने एकटा या ठाम चले भाईचारा जका एक दोसर के पाबनि में आबत जाबत होइ छलै, लेकिन आब विगत किछ साल से देखल जाय जे ई मतलब अखन ई द्वंद्व जे फैलल छै से कारण की भ सकैया? कारण तो हमरा सबके जनकपुर में आई धर ओहि दुनू पक्ष से कोनो खास बात नहीं भेली। बात भर बाहर से अनंत ठाम के अखनो अहाँ सब बैसल छै अनंत ठाम जे छै एहि ठाम एखन का देपारी पैसा में भेलै। देपारी पैसा में ओकरे सबके माने गलती ठाड़ गेल। अखन तो सब मुहर्रम वाला मरख नहीं छलै जगह अथी दाहा हटाबऽ के हटा लेबऽ के चाही, मना के हटा लेबऽ के चाही, लेकिन नहीं हटा छलै। तो उ सब निहू खोजैत रहै छै। तो सरकार के एहि बात के केना नहीं बुझी सरकार के कोन पक्ष द्वारा ई अशांति मचावऽ के शांति सद्भाव बिगाड़ के कोन पक्ष क्रियाशील है? सरकार के नीति लाबऽ के छै, सरकार के नीति लाबऽ पड़लै। आ ओकर एकटा अभिलेख राखि के जे है पटक पटक जे होइ छै ओकर एगो अभिलेख रखऽ के चाही। अभिलेख आधार में ओहि पक्ष से बात करू, गलती पक्ष से बात करू। जो गलती कहीं नहीं होगा पक्ष से बात की करबू? तो सही आ रहा है कोनो बात कर दिखाओ, वही पक्ष से बात आप की करबे? अहाँ सबके आब अखन के मांग की छै? अखन के मांग तो हमरा सबके सद्भाव चाहबे करी, शांति चाहबे करी। हम सब दू मत के बात नहीं है, कहियो क्रांति भऽ जे से समस्या के समाधान तो नहीं होते, लेकिन सरकार के पहले ठोस नीति आ गत के रिकॉर्ड सबके जो है अभिलेख कऽ के वही पक्ष के जो है समझावा पड़लै। उ सब गलत कोई कहै छै जे हिंदू भगाओ देश भगाओ, तो कहियो कुछ कहै छै कहियो कुछ कहै छै। एहि बात के हुनका सबके नियंत्रण करे के जे है कमिटमेंट पूरा नेपाल के हुनको जे मुस्लिम के केंद्रीय कमिटी है ओहि कमिटी के लिखित प्रतिबद्धता आबऽ पड़लै, माफी मांगे पड़लै, तकर बाद हिंदू के जे है आत्मा शांति होते। कारण सब आक्रोश एते भर गेल है जेकर वर्णन नहीं रह गेल जी। अपने के बात कमती में सरकार समक्ष पुगे आ आई के जैसे ठोस एक नीति बने। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान बरकाती, काजी नेपाल, जनकपुर 16 नंबर वार्ड, फैजान मदीना। आप लोग अभी सर्वपक्षीय बैठक में बैठे हुए हैं, क्या है आप लोगों का कहना, मतलब क्या होना चाहिए? अगर 2 शब्दों में पूछिए तो सिर्फ ये होना चाहिए कि जहाँ भी जो कुछ घटना होता है उसकी सही जांच होना चाहिए। लोग अपने अपने तौर पर कहते हैं कि इसमें मुसलमानों ने कर दिया, कुछ कहते हैं हिंदुओं ने कर दिया, तो ये तो जनता की आवाज़ है। यहाँ बाज़ाब्ता गवर्नमेंट है, हुकूमत है, पुलिस महकमा है, जांच दल है, सब कुछ मौजूद है। इन चीज़ों को क्यों नहीं लाते हैं लोग, काम में लाते हैं? जांच दल को काम में लाएं। अभी जो खुला चुनौती दे रहे हैं आपका समुदाय लोग, जो सामाजिक संजाल में खुला चुनौती दे रहे हैं, हम पैसा से मतलब हम मरवा देंगे, इस तरीके से जो अभिव्यक्ति दिए हुए हैं, जो जिस तरीके से धमकीपूर्ण जो वीडियो बनाकर डालते हैं सामाजिक संजाल में, उस कारण से आज इतना बड़ा जो मतलब हंगामा हुआ है। क्योंकि वीडियोज देख करके तो इंसान उत्तेजित होता है। अभी जो सुनसरी का जो घटना, इतना हिंसात्मक घटना, जो एक युवक जो बेचारा 20-22 वर्ष का जो था उसका मौत हो गया, उसको मार दिया गया, बेरहमी तरीके से मार दिया गया। और उसके बाद इतनी जो युवा है वो जो सब घायल है, अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसको लेकर के जो इतना बड़ा अभी आंदोलन हुए हैं उसका मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। पहले भी थे यहाँ पर मुस्लिम हिंदू, लेकिन कहाँ हो रहे थे ये सब, क्यों हो रहा है?
इसको तो सभी कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो किया किसने, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। अब उसको जांच कर लेंगे तो ये बात ही ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले जांच आपको एक उसकी बात ज़रूरी माननी है। पड़ेंगे, क्योंकि जो हिंदू के जो पर्व पावन जितने भी आते हैं उसमें क्यों, मतलब जनकपुर में नहीं होता होगा, लेकिन जनकपुर के बाहर में, जैसे कि अभी सुनसरी में हुए हैं, बारापरसा में होते रहते, कहीं यहाँ पर जो हिंदू के मतलब कि पावन में क्यों सिर्फ मतलब ये मैं हंगामा। समझ लिया। जब से यहाँ हमारे लोग जो नेपाल के लोग हैं बाहर की बुद्धि लेने लग गए हैं, तब से ऐसा ज़्यादा होने लग गया है। और जब तक बाहर की बुद्धि से नहीं काम कर रहे थे, भाई भाई के साथ मिल के रह रहे थे, तो इस तरह की घटना तो नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि बाहरी बुद्धि इसके पीछे कुछ काम कर रही है। अब वो किसको सिखा रही है बाहर वाली बुद्धि, ये समझने की चीज़ है। आप लोग अभी मतलब जो सर्वपक्षीय से बैठक में बैठे हुए हैं, जी, इसमें क्या है आप लोगों का मतलब सोच, कैसा होना चाहिए? अभी जो जिस तरीके से कल भी मौत हो गए एक बालक, इतने लोग जो आपके समुदाय के लोग पत्थरबाजी करके मतलब सर फोड़ दिए बच्चे को, छोटा सा बालक जो अभी काठमांडू अस्पताल में, अभी यहाँ जनकपुर में है, अभी अस्पताल में वो भरना है। इस तरीके की गतिविधि जो जिस तरीके से उत्पन्न हो रहे हैं बारंबार, जो एक गलती के कारण इतना सब कुछ हो जाते, तो ऐसे न दोहराए। जी सर, जान लीजिए एक बात तो है, देखिए गलती कोई भी करे तो इसको गलती की सज़ा मिलना चाहिए। जिस भी समुदाय के लोग हों, गलती की सज़ा मिलना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि गलती की छानबीन हो, सही तरीके पर उसकी जांच हो, गलती कहाँ से आई, कहाँ से ये जहर निकला, उस जहर का रास्ता को बंद किया जाए। और गलती जिसके अंदर भी पाई जा रही है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, कि आइंदा दूसरों को भी देखने के बाद डर लगे, भय लगे कि मैं भी वो गलती करूं तो मुझे भी इस तरह की सज़ा मिलेगी। प्रशासन जिस दिन हमारी टाइट हो जाए, और प्रशासन को टाइट होने में समाज के लोग भी मदद करें, सही और गलत की खबर समाज पहुंचाएं, उनको सही बात उनको पहुंचाएं। अगर समाज के अंदर जागरूकता आ जाए और प्रशासन के अंदर कड़ापन आ जाए, ये दो चीज़ें अगर जिस दिन आ जाएंगी, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हालात जैसे पहले थे उस तरह हालात बन जाएंगे। बहुत अफसोस होता है अभी नेपाल की धरती पर हम लोगों को, जैसे कि वो खुशबू मिलती थी, वो मोहब्बत की फ़ज़ा मिलती थी, वो अपनाई जो मिल रही थी, अब लगता है जैसे कि जाने पहचाने चेहरे भी कुछ कतराने से लग गए हैं। तो ये क्यों? ये छोटे छोटे बच्चों को 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चों का मानसिकता बर्बाद किया जा रहा है। उनको कमाई से, रोज़ी से, रोज़गार से, पढ़ने से, लिखने से, जिनके हाथों में कलम होना चाहिए उनके हाथों में लाठी डंडा पकड़ा देने से, ये अजीब गरीब फ़ज़ा बन गई है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे नफ़रत का बाज़ार सजाया जा रहा हो। तो इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है। और ये बहुत अच्छी बात इसमें आई है कि सद्भाव प्रोग्राम हो, एक स्टेज लगे, उस पर दोनों तरफ के गुरु, धर्म गुरु आवें, और सियासी जो हजरात हैं हमारे रहनुमा, बड़े बड़े नेता, लीडरान, तो उनको भी लाया जाए। वो सारे मिल करके प्रवचन करें, समझाएं और लोगों को बताएं, तो मुझे लगता है कुछ बदलाव आएगा। वरना मुझे लगता है कि आने वाले जो दिन हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भर दिया जाएगा और वो बिल्कुल जहरीला बनकर निकल जाएंगे। उसकी रोकथाम के लिए हर एक नागरिक को ज़रूरी है कि अपना किरदार निभाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। हमरा सबके समक्ष है इनसे के मध्य प्रदेश संयोजक राजू पासवान, हुनका संगे हम सब बातचीत करब ई आंदोलन के विषय में, जे अखन गतिविधि भ रहल छै ओहि के लऽ कऽ मानव अधिकार से जुड़ल वाला विषय में बातचीत करब। अपने के स्वागत छै। धन्यवाद। ई जे अखन आंदोलन सब भ रहल छै, जे तरीका से अखन जे घटना सब घटि रहल छै, एहि पर अपने सबके की छै प्रतिक्रिया? देखियो, सुनसरी के कप्तानगंज से ये दुई समुदाय बीच के एकटा विवाद से सृजित भेल घटना छै। ओटा कति गोली लाग के 2 जना के अखन तक में मृत्यु भेल घटना सब आयल छै। ओकरे लऽ के अखन मध्य प्रदेश के सिराहा लगायत धनुषा हैन, वीरगंज, ई सब जिला में अखन के विरोध प्रदर्शन सब भ रहल छै। अब भर्खरै 14 गते
आके साउन 14 गते गोल बाजार में एक जना के फिर गोली लाग के मृत्यु भेल छै। ये आके गोली लागनाइ बढ़िया चीज नहीं छै, मानवाधिकार से जुड़ल विषय वस्तु नहीं छै, मानवाधिकार के तो उल्लंघन छै। लेकिन ये आके अखन जे धार्मिक रूप से जे आबि रहल छै इश्यू सब, ये धार्मिक सहिष्णुता एकदम बनेनाइ बहुत जरूरी छै। धार्मिक सहिष्णुता बनेनाइ जरूरी छै, किनकि नेपाल के संविधान में आके होइन आके व्यवस्था कयल छै, मौलिक हक में व्यवस्था कयल गेल छै, समानता के हक छै होइन, आके बाँच्न पाउने हक के बात कयल गेल छै, धार्मिक स्वतंत्रता के बात सब कयल छै। तो ये मौलिक हक के यदि उल्लंघन होय तो ये मानवाधिकार उल्लंघन होइ छै। ताहि दुआरे एहन सब में अहाँके सबके जतेक अपन नेपाल के नागरिक छै अथवा मध्य प्रदेश के नागरिक सब छै, ये धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्नाइ एकदम जरूरी छै। ये यदि भड्कतै तो ये केकरो लागि बढ़िया न होतै। ताहि दुआरे एकरा अन्त्य करे के लागि अपना सबके जतेक छै अहाँके मुस्लिम समुदाय छै, हिंदू समुदाय छै, इनका सबके सहिष्णुता कायम राख्नाइ एकदम अखन के बात जरूरी छै। और शांति कायम जातेक नहीं रहते तो देश में अमन चैनो नहीं भए सकै छै, विकासो निर्माण के काम सब न भए सकै छै। ताहि दुआरे एकरा अहाँके जे द्वंद्व देखल छै, द्वंद्व के अन्त्य करे के लागि एकटा सामाजिक सद्भाव कायम एकदम करनाइ जरूरी हम देख रहल छी। जी बहुत बहुत धन्यवाद देव साहब। वास्तव में ई चीज यथार्थ है कि जे मानव अधिकार के जे उल्लंघन भ रहल अछि, एटा हम सब एठम सर्व आदमी संगे बातचीत केलहुँ, मानव अधिकार कर्मी से बातचीत केलहुँ, एठम मुस्लिम समुदाय के व्यक्तित्व से बात केलहुँ, हिंदू समुदाय से बात केलहुँ है। एठम जे मान्य आयल छै काठमांडू से सर्वपक्षीय बैठक में बैसबाक लेल जे आब एहन घटना नहीं होबे, अखन जे सद्भाव जे एकटा कायम रहे ओहि प्रति जे अखन एठम बैसार बैसल छै, ओ सब गोटा के सद्भाव रैली जे छै से निकल के चाही, सब गोटा सद्भाव चाहि रहल छै। लेकिन एहन घटना नहीं घटे ओहि के लऽ कड़ा कानून अबऽ के चाही। जे आदमी गलती अगर करे छै ओकरा जे छै से तत्काल एहन मतलब कानून आबे, सरकार के एहन जे छै से ताकि कोई व्यक्ति के कड़ा से कड़ा सजाय दे कि दोबारा जे छै से ई घटना जे छै से नहीं घटे। क्या ई घटना बहुत बड़ा दुखद घटना छै, क्या जे ओना ओहि दिन घटना घटला के कारण 20 आदमी घायते भ चुकल अछि, 2 आदमी जे छै से के मृत्यु भ चुकल ओहिमे। लेकिन अखनो जे छै से ओहि के कारण जे सुनसरी के आगि अखन पूरे मध्य प्रदेश जे छै से में फैल चुकल अछि, ओहि कारण एकटा बच्चा के सेहो जे छै से मृत्यु भ चुकल, ओ गैस लेबऽ के लेल निकलल छलै। लेकिन एहन घटना आब दोबारा नहीं आबे। आ ई सब जे बजलखिन है जे चीज सबके कमती में ओ सरकार समक्ष पक्ष या ठोस निर्णय लऽ कऽ आगामी जे छै से एहन कानून आबे जे आदमी कोनो भी व्यक्ति होय ओ उदंडता नहीं देखावे। एहन घटना जे छै से घटाबऽ से पहिने 100 बेर सोचे आ जतेक जल्दी होइ छै से दोषी के कार्रवाई पकड़ कऽ कार्रवाई करबाक चाही। जो जे अखन ई एतेटा के घटना के पाछा जे करी हाथ अछि, ओहि व्यक्ति के जल्दी से जल्दी जे छै से पकड़ में एहिठाम की करऽ पड़तै, ओहि प्रति सरकार वाला के ध्यान देनाइ जरूरी अछि। फिर से हम सब अपडेट लऽ कऽ उपस्थित रहबेटा करब। नमस्कार।